अनुरोध है जिनका हम सबको इंतजार था। तेलंगाना से विधायक महोदय टी राजा और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा हम सबके मध्य पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करिए किरोड़ी लाल जी मीणा हम सबके मध्य। आप सभी से अनुरोध है कि सभी कार्यकर्ता, मंच पर कोई भी नहीं आएगा, मंच पर कोई भी नहीं आएंगे। जो वांछित लोग हैं, जो अधिकृत लोग हैं वही मंच पर आएंगे। माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा राज्यसभा सांसद हम सबके मध्य पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राज्यसभा सांसद और एक ऐसी आवाज जो सदैव पीड़ित के लिए, सदैव वंचित के लिए उठती है। इस आवाज में हम सबका दर्द भी होता है, हम सबकी पीड़ाएं भी होती है और हम सबका स्वर भी होता है। जितने कार्यकर्ता मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी आकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो इस तरफ खड़े हुए लोग हैं, जो दाहिनी तरफ हैं, वे सभी सामने की तरफ आ जाएं। हम सबके मध्य माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा का आगमन हो गया है और अब हम भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे हरे हरे। मैं चाहूंगा कि एक बार सारा सदन खड़ा हो जाए अपने अपनी जगह। अरे जोरदार ताली हो जाए हमारे राजा जी और हमारे माननीय सांसद साहब के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए किरोड़ी लाल जी मीणा के लिए। और मैं चाहूंगा एक बार सांसद साहब और हमारे राजा साहब खड़ा होकर के आप भी इनका अभिवादन करें। ताली हो जाए जोरदार। और अब आगे आ जाइए। और मैंने खड़ा आपको इसलिए किया है कि आज की सभा अब प्रारंभ होने जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने खड़ा आपको इसलिए किया है कि अब सभा प्रारंभ करें, इससे पहले हम राष्ट्रगान करेंगे और राष्ट्रगान के साथ ही आज का आयोजन प्रारंभ होना। सब खड़े हो जाए, एक बार करें और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राजा साहब के लिए। सावधान, एक बार हाथ दिखा के बोलेगा भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जयकारा वीर बजरंग की, जयकारा वीर बजरंग की। सावधान, माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। यदि राज्यसभा के सांसद होते हुए भी वर्तमान सरकार का कोई एक शाश्वत विपक्ष यदि कोई है तो माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा है। क्योंकि जब भी आवाज उठाने की बारी आती है वे सदैव खड़े हो जाते हैं पीड़ित के लिए, वंचित के लिए। माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा जोरदार तालियों के साथ में स्वागत है। ये केसरिया साफा, इस केसरिया रंग को कुछ लोगों ने भगवा आतंकवाद का नाम भी लिया था। उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये केसरिया रंग उदित होते भगवान भास्कर की रश्मियों का रंग है। तैयार रहें, मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं। प्रभु नारायण जी, भागीरथ जी, गिरिराज जी, दीपक जी, गिरिराज जी पार्षद, रामराज जी, राजेंद्र जी मेहता और महेश जी यादव ये तैयार हैं। शिकारपुरा ग्रामवासी रामोदास जी गुप्ता भी शिकारपुरा ग्रामवासियों के साथ में आ जाएं।
जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वे इनके साथ में आ जाएं। सायपुरा ग्रामवासी अभिनंदन कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद में शिकारपुरा के ग्रामवासी राधेश्याम जी और राम गोपाल जी आप भी आ जाएं। रामातार जी, सायपुरा से जयराम जी यादव भी आ जाएं। आप सायपुरा के ग्रामवासी, उसके पश्चात शिकारपुरा के ग्रामवासी आ जाएं, जिनके नाम मैंने उच्चारित किए हैं। समय की कमी है इसलिए शीघ्रता के साथ में संपन्न करेंगे और तुरंत आपको स्वागत करते नीचे उतर जाना है। कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे स्वागत के पश्चात तुरंत नीचे उतर जाएं। मैं अनुरोध करूंगा आप स्वागत करने के बाद तुरंत नीचे उतर जाएं। स्वागत करके पूरे अपने स्थान की ओर जाकर के बैठ जाएंगे। अब मैं आमंत्रण देने जा रहा हूं जोतड़ावास के ग्रामवासियों को, जोतड़ावाला के ग्रामवासियों को निमंत्रण देने जा रहा हूं। कैलाश जी गेट, मुकेश जी जोतड़, राधेश्याम जी जोतड़, भगवान जी जोतड़, ओम प्रकाश जी जोतड़, बाबूलाल जी जोतड़, राहुल जी जोतड़, विशाल जी गेट, अमित जी गेट, अनिल जी जोतड़, सुरेश जी जोतड़, मुकेश जी जोतड़, श्याम जी मीणा और सुरेश जी, आप जोतड़ावाला के ग्रामवासी। मैं तेज गिर की गाड़ी से सुना बैठा हूँ। थारा बाज तो सारा बाजा बाज गया। यार को खा के तो ब्याह में भी निकल गया। देखो क्या बुजुर्ग ला गया। एक बार हाथ उठा के भारत माता की छत्ती पीर की माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा एक ऐसी आवाज है जिनको संघर्ष का और जिनको वंचित का साथी माना जाता है। राजस्थान में विपक्ष कोई भी रहे, लेकिन एक शासक विपक्ष जो किरोड़ीलाल जी मीणा के रूप में होते हैं। आप यह मंच को ले आए, इसको, पोडियम को, और अभी बिना किसी विलंब के सीधा आमंत्रण माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा को। बस भी आगे, बहुत आगे मत ले जाओ, बहुत आगे मत ले जाओ इतना, बस। धन्यवाद, धन्यवाद। राम लक्ष्मण जानकी, अरे जोर से बोलो। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हम एक गाड़ी में मेरे को खुली में लेकर आए थे। पी राजा जी का इंतजार कर रहे थे, कहीं फंस गए। हम भी फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ के हिंदुओं को निश्चित रूप से बड़ी ऊर्जा भर के जाएंगे, जगा के जाएंगे, नई ऊर्जा का संचार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वहाँ कुछ बच्चे जो दूर से कह रहे थे ये तो पी राजा नहीं है, ये तो राजा बाबा है। मेरे को यहाँ पी राजा जी लोग बाबा कहते हैं। हाँ, मैंने कि हूँ तो भाई बाबा ही। और इस
महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे को बुलाया ये करण जी यादव और इनकी जो टीम है सांगानेर की, मेरे को बड़ा प्यार करती है। न हम जो नेता हैं, मतलब ये मैं एक ऐसी स्टेपनी हूं जिसको कहीं पर भी फिट कर देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे साथ एक कार्यकर्ता थे गाड़ी में, आपका पार्षद जी सुनील जी, ये कह रहे थे साहब पुलिस कह रही है डीजे नहीं बजेगा। मैंने कहा भाई वैसे तो मैं कहीं जाता हूं, जब चाहे पुलिस कितना भी कह ले, डीजे बजता ही है, डीजे रुकता नहीं। पर आज टी राजा भी है और मैं भी हूं, डीजे भी बजेगा और आने वाले चुनाव में गहलोत खां का बैंड भी बजेगा। मैं गहलोत खां क्यों कह रहा हूं? मैं गहलोत खान या अशोक खान इसलिए कह रहा हूं कि परसों रामगंज में एक झगड़ा हुआ था। कोई मोटरसाइकिल टकरा गई थी, टकरा गई तो मर गया, मर गया तो 50 लाख दे दिए, नौकरी भी दे दी। क्या देगी? एक डेयरी बूथ, डेयरी भी दे दी, कुछ दिन बाद दारू का बूथ भी दे देगा। तो मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, बेशक दो, लेकिन जिस युवती को भीलवाड़ा में बलात्कार करके भट्टी में झोंक दिया था, उसको क्या दिया? जिस आदिवासी महिला को मारा पीटा, कपड़े फाड़े, नग्न किया, 1 किलोमीटर तक उसका जुलूस निकाला, गहलोत साहब उसको आपने क्या दिया? गहलोत साहब तुष्टीकरण कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, पराकाष्ठा कर रहे हैं। 50 लाख दे दिया। और सुनो भाई, सर तन से जुदा का नारा कहां से लगा? इसी गहलोत की धरती से, सर तन से जुदा। और आगे क्या कहते हैं वो, अल्लाह की सजा क्या है मैं जानता नहीं, भूल गया। कोई बोलोगे तो सर तुम शायद तन से जुदा कर देंगे। ऐसे विधर्मी, राष्ट्र विरोधी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अभी टी राजा जी आए हैं, हमको बता के जाएंगे। वो राष्ट्रीय, जो राष्ट्र के विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, इनके एक ओबीसी है, ओबीसी क्या नाम है उसका पूरा? असदुद्दीन ओवैसी कहता है और उसका भाई कहता है 15 दिन 15 मिनट अगर पुलिस हटा दो तो हम ये कर देंगे। अरे सुन रहे हो ओवैसी के बच्चे, हजारों वर्ष तक आक्रांत यहां पर आए, हजारों वर्ष तक आक्रांत यहां पर आए। तुम्हारे मुगलों ने 800 साल राज किया, तुर्कों ने 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। 15 मिनट क्या, तुमको 15,000 वर्ष भी दे दें तब भी तुम सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकते। मेरे को बड़ी खुशी है कि आदरणीय श्रेष्ठ संत श्री प्रकाश दास जी महाराज
विराजमान है, पहली बार दर्शन हुए। इसका मेरे को पछतावा है, पहले पता होता तो इनके राष्ट्रभक्ति भक्ति के गीत सुनता रहता तो मैं बुढ़ापे में जवान हो जाता। महंत रामदास जी महाराज, राम शनि जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और टी राजा जी जो तेलंगाना से आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान की उस धरती पर करना चाहता हूं जो राणा प्रताप की धरती है, राणा प्रताप की धरती है, जिसने जंगल को खाक चर्रा चर्रा नाप कर संघर्ष करके अकबर के दांत खट्टे कर डाले थे। उस धरती पर, राणा सेना की उस धरती पर 80 गांव लगे थे, जिसके तन पर फिर भी न मानी हार। ऐसी धरती पर, वीर शिरोमणि राजा सूरजमल की धरती पर, त्याग की प्रतिमा पन्नाधाय की धरती पर, मीरा की पुण्य धरती पर, और देश की आजादी के लिए मानगढ़ धाम पर, जहां 1800 आदिवासियों को अंग्रेजों ने गोली से भून दिया था, ऐसी पावन भूमि पर मैं हृदय सम्राट टी राजा का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कुछ जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं सनातन क्या है। इन्हीं के दक्षिण भारत के एक नेता ने, स्टालिन के बेटे ने कह दिया है कोरोना है। तुम्हारे लिए तो कोरोना ही है, ये कोरोना है, HIV है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। और सनातन शाश्वत है, सदा बना रहने वाला, जिसका कभी भी न आदि है न अंत है। हमें सौभाग्य है कि ऐसे सनातन परंपरा में जन्म मिलने का सौभाग्य मिला, एक कम बात नहीं है। गंगा हमारी पूज्य नदी है। सूर्य को हम सुबह जगते प्रणाम करते हैं, उनसे ऊर्जा लेते हैं। चंद्रमा, चंदा मामा, चंदा मामा कहते थे छोटे जब अपन थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को। दुनिया के सारे देशों ने प्रयास कर लिया कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जाएं, लेकिन ये संकल्प था नरेंद्र मोदी का कि दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी कि चंद्रयान के साउथ पोल पर तिरंगा झंडा फहराने का काम किया तो मोदी किया जाएगा। थोड़ा ये भी कह दिया करो वाह 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 वैसे क्या, ये बोलो राजा राजा आजा आजा आजा। तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा इस प्रदेश में चल रही है। PFI यहां जुलूस निकाल सकता है, लेकिन वर्ष प्रतिप्रदा पर हम करौली में जुलूस निकालते हैं तो पथराव हो जाता है, दुकानें जला दी जाती हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सनातन धर्म पर इतना हमला हो रहा है,
तो ये महाभारत लड़ने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। ये राक्षस, ये रावण, ये कंस सनातन धर्म के विरोध में खड़े हो गए हैं और इन धर्म विरोधियों को, पाकिस्तान परस्तों को, हिंदू विरोधियों को, इन कौरवों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सुन लो, INDIA के लोगों नाम बदल लिया क्योंकि यूपीए में इतना भ्रष्टाचार किया कि उन्होंने सोचा इस चेहरे से तो हम जा नहीं सकते, नाम बदल लो। तो नाम बदल लिया इंडिया। और जैसे सिर मडाते ही ओले पड़ जाते हैं ना, वैसे ही INDI बनते ही स्टालिन के बेटे ने बोल दिया सनातन कोरोना है। इनके तो दुर्दिन आ गए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत, हमारा सनातन धर्म, जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, क्या कोई धर्म ऐसे मानता है? कोई नहीं मानता। और मैं किन शब्दों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करूं कि जो चक्र था जिसपे वसुधैव कुटुंबकम लगा था, उस चक्र को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन सलाम ठोक रहे थे। ये हिंदुस्तान की ताकत है। दुनिया के सारे देश दिल्ली में आए और अपने भारत की ताकत को माना। लेकिन अब ये जो हमारे बात चली कि ये देश हमारा भारत है, इंडिया गुलामी का प्रतीक है, तो इनके पेट में बड़ा दर्द हुआ। आप जानते हो किन किन के हुआ। उनके पेट के दर्द की दवा भी अपन को ढूंढ के चुनाव में रखनी है। वो हम उनको, वो हमको सबक सिखाना चाहते हैं। सनातन धर्म को, जो मैंने बताया, आक्रांताओं से लेके अब तक सनातन धर्म को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सनातन धर्म अहरनिश हिमालय पहाड़ की तरह इस दुनिया में खड़ा रहा और चुनौतियां हैं, क्योंकि अपने धर्म से जुड़े विधर्मी आदमी, आपने देखा होगा हमारे यहाँ आपको पता है, ये जो INDI है या दुनिया के दूसरे देश हैं, इनको ये पता नहीं कि जौहर क्या होता है। ये सनातन धर्म ही है जहाँ रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जौहर कर डाला था। ऐसा किसी धर्म में भी नहीं है। इसका हमको गर्व है, इसका हमको फख्र है। और तिरंगा पर गर्व है। और देश के प्रधानमंत्री, अरे इधर पीछे नारे मत लगाओ, भारत माता के नारे लगाओ। ये आपने कभी देखा होगा, सांगानेर में तो सांड बहुत घूमते हैं। जब सांड आपस में लड़ने लग जाते हैं तो किसी के बचाने से नहीं बचते। कोई कोशिश की होगी, हमारे संघ के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। सांड लड़ना चालू हो जाते हैं तो रुकते नहीं है। पर जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ और भारत के प्रधानमंत्री को यह चिंता लगी कि हमारे 20,000 लोग
यूक्रेन में फंसे हुए उनको सुरक्षित अपने देश लाना है। एटम बम के 12 गोली स्कड मिसाइल इनके बीच से गोलियां चल रही हैं, मिसाइल चल रही है, उनमें से बचा के लाना है। तो मोदी जी ने बात किया रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से और यूक्रेन के जेलेंस्की से, और उनका सुनो 2 दिन युद्ध रोक दो। सांड नहीं माने, लेकिन 2 राष्ट्रपति मोदी जी की मान गए। उन्होंने कहा क्यों? मोदी जी ने कहा मेरे 20,000 लोग सुरक्षित देश लौटना चाहते हैं। तो पुतिन ने कहा लौटेंगे कैसे, पता कैसे लगा ये भारत का व्यक्ति है? उन्होंने कहा जो तिरंगा झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलता है वो मेरा भारत का सपूत है, सुरक्षित आ जाना चाहिए। 20,000 लोग सुरक्षित आ गए, 4-5 हजार वहां पाकिस्तान के भी थे। उन्होंने सोचा हम कैसे निकले, तो ये कर्ण यादव जैसा एक व्यक्ति था वहां पे, उसने सलाह दी कि तिरंगा हाथ में ले लो, भारत माता की जय बोलो, निकल जाओ। तो पाकिस्तानियों ने मना कर दिया ना, हम तिरंगा झंडा हाथ में नहीं लेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। तो कर्ण यादव ने कहा यहीं मर जाओ। आखिर में क्योंकि पाकिस्तान में इतनी दम नहीं थी कि जेलेंस्की को रोक दे, पुतिन को रोक दे, प्रधानमंत्री मोदी में दम थी कि दोनों राष्ट्रपतियों को रोका और पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। ये भारत की ताकत है, ये भारत की ताकत है, और इस भारत की ताकत को हमको बनाए रखना है। और इस पे कोई किसी प्रकार का आघात करता है तो उसको जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है? आपने देखा हमारे टी एन राजा जी एक 10वीं सदी का 1000वीं सदी का वो आमागढ़ का फोर्ट है, वहां कुछ तुर्कों ने महादेव जी की मूर्ति तोड़ी थी ना मुसलमानों ने, और केसरिया झंडा फाड़ दिया। हमने कहा हम झंडा पहनाएंगे। गहलोत ने कहा परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, कहा था ना। हमने कहा डॉक्टर चोड़ीलाल नाम का परिंदा वहां जाएगा। हिंदू धर्म किसान का सवाल था, मान का सवाल था, हिंदू संस्कृति पर हमला हुआ था। सनातनी झंडा को फाड़ के पैरों के तले रौंदा था, अपमान किया था, खून खौल उठा था पूरे हिंदू समाज का। यहाँ पर हमने तय किया, चुनौती दी राजस्थान सरकार को, और 1000-1200 पुलिस, लाठी, बंदूक, ड्रोन, अग्निवर्षा, जो होता है सब पूरी पुलिस बल ने पूरे उसको किले को घेर लिया। लेकिन मेरी रग में राणा प्रताप और शिवा का खून दौड़ रहा था, उन बलिदानियों का खून दौड़ रहा था। इसलिए हमने तय किया रात के 3 बजे तेज बरसात, 7.5 किलोमीटर का सीधा पहाड़, झाड़ी झंकड़, सांप घोर्रे, पैंथर, 7.5 किलोमीटर चढ़कर 9 हम कार्यकर्ताओं ने, मैं 72 साल का जवान हूं, हमने आमागढ़ पे झंडा फहरा दिया। फिर वहां कमिश्नर आए, एसपी आए कि आप कहाँ हो के आ गए, इनके तो पता करो कहाँ हो के आए। लेकिन आपकी तो 1000-1200 पुलिस और गहलोत की तो नाक कट गई, हमको गिरफ्तार करके ले गए, मुकदमा लगा डाला 9 लोगों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सेना को, ये फौज पूरे राजस्थान की
सड़क पर उतर गई, 2 घंटे तक रोकने की, 2 घंटे में हमको छोड़ दिया गहलोत की पुलिस ने दल ली। हमें कैसे लड़ाई लड़नी है ये टी राजा जी बताएंगे। और माँ बहनों की रखवाली कैसे करनी है, वीरों की कैसे करनी है, वीरांगनाओं की कैसे करनी है, उनका सम्मान कैसे करना है, आपको पता है। पुलवामा हुआ था, हमारे राजस्थान के 5 वीर शहीद हुए थे ना, 5 वीर शहीद हुए थे। इस निकम्मी गहलोत सरकार के 5 मंत्री उनके अंतिम संस्कार में गए थे और उनको ये वादा करके आए थे कि तुम्हारे दिवंगत पतियों के नाम से जिन्होंने प्राण बलिदान किया है, स्कूल का नामकरण कराएंगे, प्रतिमा लगाएंगे, तुमको नौकरी देंगे। कुछ भी नहीं दिया 4 साल तक। और जब 4 साल तक नहीं दिया तो मेरे पास आई, आपको पता है, सीधी मेरा दरवाजा खुला रहता है, हरदम खुलो गेट किरोड़ी को, कभी भी आ जाओ। वो आ गई, उनका मंत्रियों के चक्कर लगाते लगाते हम परेशान हो गए, आप हमें मुख्यमंत्री से मिलाओ। मैं मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए विधानसभा में ले गया, बाहर मना कर दिया, पुलिस आ गई कि आप जा नहीं सकते। क्यों? मैंने कहा मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, कि आपको टाइम लेना चाहिए। मैंने कि अभी वीरांगनाएं जिन्होंने देश के लिए, जिनके पति ने अपना प्राण न्योछावर कर दिया देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, क्या वो वीरांगनाएं मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकती? उनको समय लेने की आवश्यकता है। पुलिस नहीं मानी। कैसा राज चल रहा है, निरंकुश। और उनको उठा लिया, मेरे को भी उठा लिया, लेकिन मैं जिद्दी हूं। मैंने तय किया कि राजस्थान का निकम्मा मुख्यमंत्री जब तक इन वीरांगनाओं से नहीं मिलेगा, डॉक्टर किरोड़ीलाल देश की राजधानी में वीरांगनाओं को लेकर धरने पर बैठा रहेगा। मैं बैठा रहा और आपने देखा होगा वो चित्र, वीरांगनाएं मुंह में तातू देकर, तातू तो याचना होता है, पर मैं कार्यकर्ताओं आपको कहना चाहता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, इसलिए तैयार हो गया। तातू मुंह में डाल के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर गई, मुख्यमंत्री ने कि पुलिस ने उनको मारा, पीटा, साड़ी खींची, बाल खींचे, नोचा। फिर भी हम दोबारा धरने पर बैठ गए। आधी रात पर उन वीरांगना को उठाया, अपमानित किया। और जब मैं मिलने जा रहा था तो आपको पता है कि सामो थाने पर मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी गर्दन मरोड़ दी, 2 महीने तक अस्पताल में रहा। गहलोत साहब सुन लो, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मेरे को जेल में डालो, लाठी मारो, गर्दन मरोड़ो, कपड़ा फोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन आपने देश की वीरांगनाओं का अपमान किया है, उसका बदला लेकर मैं और ये पूरी सेना बदला लेकर दूर हटेगी की आसानी से। हम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। बहन बेटी और वीरांगना का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप बर्दाश्त करोगे? क्या बदला लेना चाहोगे? बदला लेना चाहोगे तो आज यहां पर इस बात का संकल्प लेके जाओ, इस बात की प्रतिज्ञा लेके जाओ कि जिस निकम्मे मुख्यमंत्री ने, जिस भ्रष्टाचारी ने, जिसने राजस्थान को लूट खाया, चाहूं और भ्रष्टाचार बचा हुआ है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उस राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐसा इलाज करना है जैसे उनका एक मंत्री कहता है कि इतनी सीट आएंगे जितनी एक फॉर्चूनर में एमएलए बन के आता है। मैं राजनीतिक भाषण ज्यादा इसलिए नहीं देना चाहता, ये धार्मिक सभा है, लेकिन ऐसा कोई संगठन या ऐसी कोई पार्टी जो हिंदू के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, भ्रष्टाचार फैलाता है, जो इंडिया में भरोसा करता है, भारत में भरोसा नहीं करता, जो इंडिया माता कहना चाहता है, भारत माता नहीं कहना चाहता, उनको इलाज करने के लिए कमर कस के आपको तैयार रहना है।
मेरे को भरोसा है, मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं बोलना, मैं तो यहाँ मुख्य अतिथि बना दिया और मैं ज़्यादा जानता भी नहीं। मैं तो वैसा कार्यकर्ता हूँ जो चुनाव में आता हूँ, भाषण दे जाता हूँ, वोट ले जाता हूँ। आप वोट दे देते हो और जिता देते हो, ये आपकी मेहरबानी है। लेकिन इस महती सभा में सारे कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, पुलिस भी दूर खड़ी है, सीआईडी वाले भी खड़े, अगर किसी कार्यकर्ता की तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो भौं निकाल देंगे, भौं। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री गंगापुर में गए थे, आधी रात को हमारे विश्व हिंदू परिषद के 10 कार्यकर्ताओं को उठा लिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को उठा लिया। मैं धरियाबंद में था, पौने 600 किलोमीटर दूर चल के आया, मुख्यमंत्री की सभा थी, सभा पर पहुंच गया, सारे कार्यकर्ताओं को छोड़ा और मुख्यमंत्री को वहां से भागना पड़ा। ऐसी तैयारी रखो, ये हिंदू धर्म के विरोधी है, ये कभी नहीं चाहते हिंदू धर्म सनातन परंपरा बढ़े। और जिस सनातन परंपरा को हमारा संत पोषित करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि इनका सम्मान हो। आपको पता है, इस राजस्थान में संतों को भी तेल छिड़क के आग लगा डाली, तो पुजारियों को भी तेल छिड़क के आग लगाने का पाप किया तो गहलोत की सरकार ने किया है। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, ये धर्म विरोधी, सनातन विरोधी और भारत विरोधी जो सरकार अशोक खान की यहां पर बैठी है, उसको धरती में गाड़ने की प्रतिज्ञा लेके यहां से जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।